अस्सलामुअलैकुम विवर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 जो आपके पास 9th क्लास का है, इसका ओवरव्यू। इसमें हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन तमाम चैप्टर्स की और फिर इसके बाद बाकी जो सीरीज़ है उसके क्वेश्चन वो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस जी। तो सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहले आर्थर कैले ने इसकी जो इन्वेंट किया था और इसने जो है इसने 1859 और 58 इसके राउंड अबाउट इसने इसको जो है वो किया था। ये दो एमसीक्यूज के हवाले से जो है आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स वो क्या हमारे पास। तो अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म मैट्रिक्स। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, रियल नंबर लेने हैं। सपोज करते हैं हम लोग को रियल नंबर ले लेते हैं 2 3 4 5। अच्छा, इन रियल नंबर्स को आपने क्या करना है कि ये इसकी आपने रेक्टेंगुलर अरे बनानी है और इसकी ऐसी शेप बनानी है कि ये रेक्टेंगुलर अरे बन जाए, मतलब मुस्ततील की जैसे जो होती है ना लाइन साइडें वैसे। तो 2 3 4 5 हमने लिख लिया। ये देखें आप, एक रेक्टेंगल या मतलब क्लोज शेप आप लोगों के पास बन जाएगी और इसको आप ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रो ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए आपको पता है कि हम लोग इसमें ऐसे करते हैं कि रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं रोज के अंदर, जो आपके पास उफ़क़ी एंट्रीज होती हैं ना, मतलब एंट्रीज। अच्छा, अब ये आपके पास एक सपोज कर लें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 0 1 0 1 2 8 7 4 5 ये सारी इसकी एंट्रीज हैं। इसको मेंबर भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास कौन सी होंगी, ये दो वाली होंगी, इधर से ये वाली होंगी और इधर से ये वाली। तो ये वाली जो है इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया। तो इस तरह ये रोज ऑफ अ मैट्रिक्स का हमें समझ आ गई कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल्स में होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्टिकल ऑफ कॉलम आपके पास क्या होता है जी वीवर। इसमें ऑल एंट्री रिप्रेजेंट इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जो वर्टिकल होता है वो आपके वीवर कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज़ द ऑल एंट्रीज रिप्रेजेंट इन वर्टिकल वे। वर्टिकल वे यार आपके पास क्या होता है आर कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल वेज हमारे पास ये जो 0 8 5 ये आपके पास वर्टिकल वे है, या इधर से कर लें 0 1 7। तो इसका मतलब ये हो हमारे पास ये C1 हो गया। इसी तरह वर्टिकल वे में आपके पास 1 2 1 ये आपके पास C2 हो गया। इसी पास 0 8 5 ये आपके पास C3 हो गया। ये फ्री इल्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, तो अब हम बात कर ले जा रहे हैं व्यूअर्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यार आप लोग फेमिलियर हो गए हो आप रोज से कॉलम से ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर इट्स स्पेसिफिक। अच्छा, अगर आप नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। अच्छा, सपोज कर लें हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, M ले लिया, कोई भी नाम ले सकते हैं, BC हैज़। उसकी अगर M रोज है और N कॉलम है तो इसको M बाई सेट टू बी पहले लिखते हैं M डैश बाय डैश N। अच्छा, इसको कुछ बच्चे नेगेटिव पढ़ते हैं तो ये नेगेटिव नहीं है। सपोज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर रोज की बात करें तो 0 8 0 0 4 8 7 1 5 ये रोज होगी और कॉलम 0 0 7 8 4 1 0 8 5। अच्छा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें आपके पास 3 रोज होगी, ये रोज लिख दी हमने, डैश बाय 3 कॉलम हो गए तो साथ में कॉलम आ जाएंगे। अच्छा यार, इक्वल मैट्रिक्स के लिए चंद कंडीशंस हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपने समझना है 2 मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे, ए को बी के इक्वल और इसको डिनोट ए एंड बी। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ऑर्डर पहले कॉलम का फर्ज करें ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, इसका आपके पास 2 बाई 2 आता है, इसका भी 2 बाई 2 आता है। तो ये एक कंडीशन ये है कि ऑर्डर हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अच्छा, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब अगर ये 1 है ना ए मैट्रिक्स का तो इधर वाला ये 1 इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है। इसी तरह 3 है तो इधर वाला 2 + 1, अच्छा ये भी 3 बनेगा, ठीक है, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए इस वे से लिखा है। इसके बाद -4 है, इधर भी -4 आ जाएगा। 2 है, 4 - 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आर इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर आप इसमें रेक्टेंगल ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें तो अ मैट्रिक्स M इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ नंबर्स ऑफ रोज
m इज़ नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन कॉलम। अच्छा, रोज़ और कॉलम की तादाद जो आपके पास बराबर ना हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये बताता चलूँ, ये बी है, इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है। स्क्वायर का आपको पता है कि चारों साइडें इसकी बराबर होती हैं, तो इसमें चूंकि ऑर्डर के लिहाज से हमने इक्वल बताना है तो इसमें रोज़ और कॉलम बराबर होंगी। जैसे इसमें 2 रोज़ 2 -1 0 व 3 और 2 कॉलम 2 0 -1 3, तो ये इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड वेक्टर इज m इज सेड टू बी जीरो और नल इफ इट्स एग्जिस्ट ऑल एंट्रीज जीरो, अगर जिसकी ऑल एंट्रीज जीरो हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और रोज कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इसको AT से ज़ाहिर किया जाए। अच्छा, रोज को अगर आप कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे इसको। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन द नेगेटिव माइनस ए डिनोटेड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंड। सपोज आपने नेगेटिव मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स के साइंस को आपने चेंज कर देना है। ए हमारे पास 1 3 -2 4, तो पहले प्लस था, इधर नेगेटिव लगा देंगे ए के साथ भी, इधर +1 है तो -1 हो गया, -2 आया तो इधर आपके पास +2 हो जाएगा, प्लस का 3 या माइनस का, इस तरह से ये आपके पास हो। अच्छा यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है कि आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू इट्ससेल्फ। मतलब आपने कोई भी मैट्रिक्स लेना है, उसका ट्रांसपोज लें और वही कॉलम आपके पास आ जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक होगा। स्क्यू का मतलब मैथमेटिक्स में नेगेटिव साइन होता है। आपने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और उसके नेगेटिव वेक्टर के बराबर आ गया तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अच्छा, पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और इसके डायगोनल के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉट जीरो और नॉन डायगोनल एंट्री मस्ट बी जीरो। अच्छा, अब डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये जो यहाँ पे होती है ना, ये डायगोनल होती है 1 2 3। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो डायगोनल है इसकी एंट्री में से कोई एक कम से कम नॉन जीरो, इसमें तो तीनों नॉन जीरो ना, कोई एक भी हो तो फिर भी, और नॉन डायगोनल आपके पास 0 0 0 और ये नीचे 0 0 0, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अगर तो ये डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एटलीस्ट 1 और बाकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसकी आपके पास डायगोनल में से कम नॉन जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स said to be scalar if the diagonal entries are same and non zero are example। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसके डायगोनल की अगर एंट्री सेम हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लें, डायगोनल इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय I। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आपने किससे ज़ाहिर करना है, I से ज़ाहिर करना है। सपोज आपके पास ये एक डायगोनल है, आपने 3/3 ऑर्डर का, इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 है, इसको I से डिनोट करते हैं, यहाँ ए पे किया और ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। 3/3 ऑर्डर addition of matrix, let A and B be any two matrix with real entries, then A or B and are conformable for addition if they have same order। अच्छा, addition के लिए conditions आपके पास ये है कि अगर उनका order आपके पास same होगा तो वो addition होगी, otherwise उनकी addition नहीं होगी। If A and B are two matrix of the same order, then the subtraction of matrix B from A is obtained by subtracting the entries of B from entries of A and it is denoted by A minus B। अच्छा यार, जब सोल्यूशन करेंगे उसमें आ जाएगा। मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि आपने B की एंट्री, A की एंट्री में से B की एंट्रीज को आप लोगों ने निकाल देना है और वो आपके पास बारी बारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप लोगों ने निकालना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए टू मैट्रिक्स A and B are said to be multiplication given product if the numbers of column equal to the numbers of row। यार, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, दो मैट्रिक्स को ज़रब देने के लिए आप लोगों के पास पहले वेक्टर के आपने कॉलम देखने और दूसरे वेक्टर्स की रो देखनी है। अगर ये आपके पास बराबर होंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल होगी, मतलब उनकी ज़रब होगी, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी।
अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स का आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है, ये 2/2 का है। इसका डिटर्मिनेंट को डेट ए से या मॉडुलस ऑफ ए से डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए, डेट ए एंड बी एंड सी। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आप इनकी रोज को सीधा कर लेते हैं। फिर ये डायगनल जो है इनको सपोज करें ए और डी है इसमें डायगनल, और नॉन डायगनल आपके पास सी और बी है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इक्वल लैम्डा के होता है, लैम्डा एक रियल नंबर होता है, मतलब जर्नल कर लिया। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए। एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है 1 1 0 0 इज अ सिंगुलर इफ, क्यों, बिकॉज 0 1 माइनस 0 व 2 0 के आ गया। नॉन सिंगुलर अगर तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर। जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जॉइंट को हमारे पास एक मैट्रिक्स सपोज, अच्छा मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी लेना हो तो आपने इसके डायगोनल के एंट्रीज को चेंज कर देना है और नॉन डायगोनल के साइंस को चेंज कर देना है। यही कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज या नॉन डायगोनल। अर्जॉइनिंग द इट इज डिनोटेड बाय ए डी, और ये आपके पास आ जाएगा ए डी जी। तो व्यूअर, आप लोगों ने अपना रिस्पांस बताना है कि क्या अब मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूं, और अगर आप लोगों ने नेक्स्ट मेरी 1.1 की वीडियो देखनी है तो ऊपर आइकन के अंदर आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।